हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करने वाली हैं छोटा सा टॉपिक। इसके अंदर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है और क्या क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए। सिर्फ हम यही समझने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक है बी लॉ का, बिजनेस लॉ का हमारा ये टॉपिक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये जो हमारा टॉपिक है ये हेल्पफुल रहेगा सीए के स्टूडेंट्स के लिए, सीएस के लिए, एंड जो स्टूडेंट्स बीकॉम और बीबीए में हैं उनके लिए भी ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में मिलकर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से कोई भी बिजनेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब बी लॉ की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, जो कि सहमत हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। हमारे जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसको आपस में शेयर करने के लिए जो एग्रीड हुए हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस लाइन का क्या मतलब है? अभी हमने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या होती है? रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स के बीच में जो कि एग्रीड होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, कि जो भी उनका प्रॉफिट होगा वो आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का मतलब है कैरिड ऑन बाय ऑल। इसको हम म्यूचुअल एजेंसी का भी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि सारे पार्टनर्स अपनी अपनी एक्टिविटी फुलफिल करें, अपना अपना काम करें, या एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे एक्टिविटीज को क्या करे? पूरा करे। कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे अपनी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे क्या करे? एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जो आपस में सहमत होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। या तो सारे के सारे पार्टनर्स अपना बिजनेस करेंगे, या एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे एक्टिविटीज को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। सो ये थी हमारी डेफिनेशन पार्टनरशिप की। अब हम बात करते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है। 1932 इसका एक्ट है जो कि होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये हर जगह क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। सो पार्टनरशिप क्या हो गया? रिलेशन है, सारी इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, और एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमने डिस्कस किया कि मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का। अब बात आती है कि पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कि कब हम मानेंगे कि हमारी पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है, कब हम उसको कंसिडर करेंगे कि हमारी ये पार्टनरशिप फॉर्म हो चुकी है। तो सबसे पहला काम एग्रीमेंट। पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा तभी हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? पार्टनरशिप कंसिडर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो किससे फॉर्म होती है? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे फॉर्म होती है, नोट फ्रॉम स्टेटस और बर्थ। स्टेटस और बर्थ से क्या फॉर्म होती है ये आप बताएं, कि स्टेटस और बाय बर्थ क्या चीज हमारी फॉर्म होती है? वो होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF हमारी स्टेटस और बाय बर्थ से क्या होती है? फॉर्म होती है। बट पार्टनरशिप आपकी बर्थ से, जैसे ही आप अगर आपका जन्म होता है तो आपको पार्टनर थोड़ा ना कंसिडर कर लिया जाता है। पार्टनर आप तभी कंसिडर करोगे, पार्टनरशिप आपकी तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपके पार्टनर्स के बीच में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। स्टेटस और बर्थ से हमारी क्या फॉर्म होती है? HUF फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एसेंशियल पॉइंट्स जो हमारी पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए हेल्पफुल है, टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज्यादा पर्सन होने ही चाहिए। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप बना रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, पार्टनरशिप आपकी फॉर्म तभी होगी जब दो या दो से ज्यादा लोग होंगे आपकी फर्म के अंदर। अगर दो से कम है तो वो आपकी क्या मानी जाएगी? इलीगल मानी जाएगी। और 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम बैंकिंग में 10 होंगे और नॉन बैंकिंग में 20 होंगे। अगर इससे मैक्सिमम लिमिट हमारी एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, 10 से ज्यादा चले गए हमारी बैंकिंग में,
20 से ज्यादा चले गए हमारे नॉन बैंकिंग में तो भी हम पार्टनरशिप हमारी कैसी हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। सो पार्टनरशिप कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, 10 बैंकिंग के अंदर होंगे और 20 अदर बिजनेस के अंदर होंगे। नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ए पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस। पार्टनरशिप आपकी तभी एग्जिस्ट करेगी, तभी हम मानेंगे कि पार्टनरशिप है, अगर आप उसको किसके फॉर्म में करते हो, बिजनेस के फॉर्म में करते हो, अपना बिजनेस कैरी करते हो। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म तभी फॉर्म होगी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस। और बिजनेस आपका कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी इलीगल है तो उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। सो पार्टनरशिप तभी फॉर्म होगी जब वो किस पर्पज के लिए होगी, बिजनेस पर्पज के लिए होगी, और बिजनेस हमारा कैसा होगा, लीगल होगा। इलीगल होगा तो उसको हम पार्टनरशिप, तो हमारी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर देखो कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जो कि एग्रीड होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने में। वही इसका एसेंशियल एलिमेंट बन गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप विदाउट द इंटेंशन ऑफ म्यूचुअल गेन। अगर वहां पे म्यूचुअल गेन का इंटेंशन नहीं होगा, प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं होगा, तो वो हम पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, वहां पे कोई भी पार्टनरशिप कंसिडर नहीं की जाएगी। जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, किस रेशियो में, एक एग्रीड रेशियो में। जो वो भी एग्री करेंगे कि 1:1 की रेशियो में देना है, 2:3:1 के रेशियो में होना है, जो भी उनका एग्रीड रेशियो होगा उसके बीचेस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमारा कोई भी म्यूचुअल गेन का इंटेंशन नहीं है तो वहां पे हमारी कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। और एक और हमारा कॉन्सेप्ट है कौन सा, म्यूचुअल गेन का, जो हमारी डेफिनेशन में क्लियर हो गया था कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे के सारे पार्टनर्स अपनी अपनी एक्टिविटीज को फुलफिल करें, या एक पार्टनर सभी के भी हाफ पे फुलफिल करें। सो ये हमारे क्या है, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है जो हमारी पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने का एसेंशियल एलिमेंट है। पार्टनरशिप आपको, आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि पार्टनरशिप क्या होती है, रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जो कि सहमत होते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। इसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे तब तक आपका, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में तब तक पार्टनरशिप कंसिडर नहीं होगी, पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होगी। 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 10 आपके बैंकिंग में होने चाहिए, 20 अदर बिजनेस के अंदर होने चाहिए। कैसा होना चाहिए बिजनेस, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल काम आप नहीं करोगे। अगर इलीगल उसके अंदर कोई भी वर्क होता है तो उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। प्रॉफिट का शेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका इंटेंशन म्यूचुअल गेन का नहीं होगा तब तक कोई भी पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करी जाएगी। और जब प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में, जो वो एग्री करेंगे उस रेशियो के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक कि पार्टनरशिप क्या होते हैं और क्या क्या हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।